झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने चंपाई सोरेन को कहा कि सरायकेला आदिवासी सीट पर वह कैसे जीते थे उनका दिल जानता है और पिछले चुनाव में उनके पुत्र इस सीट से प्रत्याशी थे, तो इस 9 माह में वह कितने बड़े आदिवासी नेता बन गए हैं कि आदिवासी उनकी तरफ अपना ध्यान भटकाएगी। इस चुनाव में जनता क्षेत्र में नहीं हुए काम भी बता रही है, जिसको हमें ध्यान रखना है। और चुनौती जीत की नहीं बल्कि चुनौती है 22,000 के अंतर को कैसे और बड़ा करे। शिला ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की धरती कभी नहीं रही। ये जुदा मसला है कि पिछले चुनाव में आम चुनाव के बावजूद 22,000 मतों के अंतर से रामदास दा विजयी हुए थे और पार्टी संगठन के हमारे जैसे तमाम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि वो 22,000 की विनिंग मार्जिन को हम लोग और बड़ा करें, जिससे यह दिखे कि साल भर के बाद असामयिक निधन के बाद घाटशिला क्षेत्र की जनता अपने प्रिय नेता रामदास सोरेन को कितना चाहती थी। और मुझको उम्मीद है कि निश्चित रूप से 14 तारीख के परिणाम इन बातों की पुष्टि करेंगे। अभी जनता से तो कम, कार्यकर्ताओं से निश्चित रूप से हम लोगों ने भावनाओं को समझने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा आज ही आना हुआ है, कल से जनता के बीच रहूँगा तो और बेहतर बोल पाता। लेकिन मोटे तौर पर एक भावना निश्चित रूप से घाटशिला क्षेत्र की जनता की है कि 5 वर्षों का मैंडेट घाटशिला की जनता ने रामदास दा को दिया था और ईश्वर की लीला रही कि वो साल भर में ही असामयिक उनका निधन हुआ। तो घाटशिला की जनता अब इस बात को सोच रही है कि जिनको 5 वर्षों का मैंडेट दिया था उनको 1 साल में बदलने का कोई कारण नहीं है। और सोमेश के रूप में घाटशिला की जनता रामदास दा को देख रही है। तो हमारा यह मानना है कि निश्चित रूप से जनता इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए वोट करेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई नीति है, न कोई चेहरा है और न ही कोई कार्यक्रम है। हेमंत सोरेन के चेहरे पर झारखंड की जनता को भरोसा है। 56 सीटों के प्रचंड बहुमत ने इस बात को साबित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार घाटशिला से प्रचंड जीत इस बात पर मोहर लगाएगी और 14 तारीख को हमारी कही बातें सत्य होंगी और घाटशिला की सड़कों पर हरा अबीर और गुलाल उड़ेगा। जनता जनार्दन है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जनता यदि चुनाव के समय इन बातों को कह के एक चाबुक फटकारती अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, तो उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग साष्टांग करते हैं और यह मानते हैं कि जनता ने अगर अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाई हैं तो उन भावनाओं का हम लोग सम्मान करेंगे। और हमें भी इस बात का पूरा भरोसा है कि जनता उन्हीं के समक्ष इन बातों को रखेगी जिससे उनको यह उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए ये बातें उठ कर आई हैं। हम कतई चिंतित नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जनता ने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की हैं। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके उन तमाम बातों को पूरा करने की कोशिश। सीट पर वो कैसे जीते हैं वो तो उनका दिल जानता है कि झारखंड की 28 आदिवासी सीटों पर 27 सीटें अगर गठबंधन को गई और 1 सीट गलती से चली गई उनको, तो वो कितने बड़े आदिवासी के नेता हैं ये तो प्रत्यक्ष है। और रह गया सवाल, पिछले आम चुनाव में भी चंपई दा और चंपई दा के सुपुत्र यहाँ से प्रत्याशी थे।